हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। घातांक करणी का एक भाग और हमने आपके सामने लेकर आया। इसमें क्या है, इसमें भी सवाल एक से बढ़ के एक सवाल देखे जाएंगे। पिछली वीडियो में भी एक से एक शानदार सवाल देखे गए हैं। इसमें भी एक से बढ़ के एक शानदार सवाल देखे जाएंगे, ट्रिक और बेस दोनों के साथ। कुछ सवालों में बेस देखे जाएंगे, उसके बाद एक से बढ़ के एक शानदार ट्रिक देखे जाएंगे जो उस सवाल को एकदम रोचक बना देंगे। मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए बहुत ही शानदार सवाल है ये ऐसे ये सारे सवाल हैं जो सदाबहार सवाल हैं, जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर ही अगर मैं कह दूं तो पूरी चैप्टर ही सदाबहार है। इसमें सवाल इससे आने ही आने हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये मान के चलिए ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसको हम लोग इसीलिए बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं। जितने सवाल हो सकते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा हर तरह की सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसको। अब कह रहा है कि यदि ए बराबर करणी में 5+1 बटे करणी में 5-1, दूसरे ओर कह रहा है कि b बराबर √5 - 1/√5 + 1, तो कह रहा है a² + ab + b² अपान a² - ab + b² का मान क्या होगा। हमने आपको पिछली वीडियो में भी फार्मूला बताया था, थोड़ा सा मैं यहाँ भी जिक्र कर देता हूँ, आपको समझिएगा। अगर हम कह देते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या, तो आप कहेंगे a² + b² + 2ab। ये देखिए बहुत ही शानदार फार्मूला है, इसलिए कि इसके यूज हर जगह, इसलिए शानदार है ये। ठीक है, अगर आपको इतने का मान ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ये। अब ये सोचेंगे अब हम ये क्यों बता रहे हैं, तभी मैं बता रहा हूं कि क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनकी जरूरत है। दूसरा हमने आपको पढ़ाया था कि a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² माइनस 2ab। ये चीज हम आपको बताए थे। इसको क्या लिख सकते हैं, a² + b² बराबर, इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा यानी प्लस हो जाएगा 2ab। इस बात को समझिएगा कि इसकी कहाँ जरूरत पड़ गई कि हम ये लिखने लगे। आइए समझते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम कह दिए a² + b², क्योंकि उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a² + b² + ab, नीचे उसी तरह से a² + b² माइनस ab लिख सकते हैं। बात आ रही समझ में, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आइए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ अगर देखें तो इसके बराबर क्या है भाई, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो अगर आप यहाँ रखेंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab + ab बटे उसी तरह से यहाँ रखेंगे a - b का होल स्क्वायर + 2ab माइनस ab, ये इसमें से घटेगा तो क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा a + b का होल स्क्वायर माइनस ab। ये क्या मिलेगा, a - b का होल स्क्वायर + ab। बात आ रही समझ में। अब ये मान के चलिए कि ये चीजें सॉल्व हो गई आपकी लगभग आधा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, a + b यानी इसको और इसको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना और एक बार गुणा करना, यही करना है। तो आइए हम समझते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका परिमीकरण करें। अगर आप परिमीकरण करेंगे तो a बराबर क्या आएगा भाई, चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ ले। हम क्या कहेंगे, 5 × 1 = 6 लिख लिए भाई, प्लस 2 करणी में 5 बटे इनके बीच अंतर कितने का है भाई, तो आप कह देंगे 4 का, ये रख लिया गया। ठीक है, बात आ रही समझ में। मन करे तो इसमें कॉमन लेके काट दें, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो हम कह देंगे कि 3 + करणी में 5 बटे के 4, तो ये इनसे कट जाएंगे 2 बार। तो आप कह देंगे कि a बराबर 3 + करणी में 5 बटे के 2, आप ये कह देंगे। अब फिर b बराबर क्या आएगा भाई, वही सेम चीज करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कह देंगे 5 × 1 = 6 प्लस, ठीक है,
सॉरी माइनस है तो वहां माइनस लीजिए, यहाँ प्लस था प्लस लिया, यानी माइनस 2 करणी में 5 बटे इनके बीच अंतर वही आएगा 4 का, 2 कॉमन ले लेंगे, कटेंगे तो क्या आएगा भाई 3 माइनस करणी में 5 बटे के 2, ये मिलेंगे, यहाँ प्लस के 2 और ये बटे के 2। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, यानी एक बार हम जोड़े तो हम कहेंगे a प्लस बी बराबर क्या, तो आप कहेंगे पहले 3 प्लस 5 करणी में बटे 2 अब प्लस 3 माइनस 5 बटे 2, ठीक है। अब देखिए ये बेस बराबर है, यानी हर बराबर है, तो ये हम जोड़ेंगे तो ये इनसे कट जाएंगे, तो ये 3 3 6 बटे 2, यानी 6 बटे 2 ये कटेगा तो ये कह देंगे 3 हो गया। अब उसी तरह से जब आप घटाएंगे यानी a माइनस बी करेंगे तो सब बराबर है ना, देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, यानी ये बराबर है, तो आप क्या लिखा, अच्छा चलिए मैं लिख देता हूँ कि 3 प्लस करणी में 5 बटे के 2, यहाँ माइनस लगेगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस करणी में 5, बात समझ रहे हैं, बटे के 2, यानी अब ये माइनस में आएंगे तो ये इनसे कट जाएंगे और इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 करणी में 5 बटे के 2, और ये इनसे कटेगा तो ये करणी में 5 आएगा। समझ रहे हैं बात हमारी, यहां तक कोई दिक्कत? तो a प्लस बी का मान हो गया 3 और a माइनस बी का मान हो गया करणी में 5। अब इनका अगर आप गुणा करेंगे यानी a गुणे b, तब क्या लिखेंगे 3 प्लस करणी में 5 बटे 2 गुणे 3 माइनस करणी में 5 अब बटे 2, समझ रहे? तो इसका जब ऊपर गुणा होगा तो आएगा 3 3 का 9 माइनस 5, क्योंकि करणी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है, तो करणी से बाहर आ जाएंगे, माइनस 5 2 दूना 4, घटेगा तो 4 बटे 4 यानी कट के आ जाएगा 1, बात समझ गए। अब a प्लस बी का मान क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर, ए बी का मान 1, a माइनस बी का मान करणी में 5 का स्क्वायर अब प्लस 1, ध्यान दे रहे हैं बात को, ठीक है। अब ये आ जाएगा भाई 9 माइनस 1 बटे 5 प्लस 1, जोड़िए इनको, ये इसमें से घटेगा तो ये आएगा 8, इसमें जुटेगा ये आ जाएगा 6, ये कटेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 4 बटे के 3, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, इतना सारा कैसे याद किया जाए, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें कैसे आप करेंगे। देखिए ये तो रहा एकदम पूरी तरह से बेसिक कंसेप्ट, जो चीजें इस कंसेप्ट पर आधारित रही, ठीक है। और हम लोग जिनको नहीं आएगा, ये चीजें करने नहीं आएगा, वो डायरेक्ट क्या करेंगे, वो यही चीज करेंगे। लेकिन जिनको प्रैक्टिस हो जाता है, यानी ये करने की एक तरह से प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो क्या करते हैं उस चीज को, आइए हम लोग समझते हैं। भैया इसको मिटा दिया जाए, पहले मिटा देते हैं फिर इसको समझते हैं। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, लगभग ये इसी तरह से किए जाएंगे। बस अब हम समय कहाँ बचाएंगे, ध्यान दीजिएगा, चलिए मैं आपको यही समझा देता हूं। हम समय कहाँ बचाएंगे, ये जो a का मान आ गया इतना, ये जो b का मान आ गया ये, ठीक है, इन दोनों का जो हम प्लस कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा ये जब नीचे दोनों बराबर हैं तो हमको क्या ये लिखने की जरूरत है, नहीं है ना। तो ये जब दोनों बराबर है तो यानी ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा 3 3 6, 2 से भाग देंगे तो 3 आ गया। उसी तरह से जब घटाएंगे तो ये 3 कटेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे तो खाली 5 आएगा, जो यहाँ किया गया। अब ये दोनों सेम सेम चिन्ह अलग है, तो इसका मान गुणा जब हम करते तो वो 1 आता है, बात आई समझ में। अब ये जो चीजें लिखी गई हैं यहाँ, अब ये लिखी नहीं जाएंगी, ये सब चीजें जो आपको बताई गई हैं फार्मूले के तौर पे, एक तो ये नहीं बताई जाएंगी, दूसरा ये इतना जो लिखा गया नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इसको हम डायरेक्ट यही लिखते कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बटे फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन ये बात कब लिखी जा सकती थी, जब आपको ये चीजें पता होंगी, बात आई समझ में। तो ये समझाने में थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन है बहुत आसान सा, ठीक है। कब, जब आप थोड़ी सी समझ जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तब। चलिए मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने लिखा गया है, कह रहा है यदि x बराबर करणी में 3 प्लस 1 बटे करणी में 3 माइनस 1 बराबर y बराबर करणी में 3 माइनस 1 बटे करणी में 3 प्लस 1 हो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है,
यानी अगर हम x का मान निकालते तो हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को जोड़ लेते। सबसे पहले ही परमीकरण ही हम कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 4, ध्यान दीजिएगा। फिर 2 से जब गुणा करेंगे तो आएगा क्या, 2√3। तो दोनों में कॉमन है, अंतर भी 2 है, वो कट जाएगा। कट जाएगा तो क्या आएगा, 2 + √3, डायरेक्ट x का मान हो जाएगा। अच्छा ये बात समझ में नहीं है, अच्छा चलिए मैं आपको लिख देता हूँ। ये दोनों को जोड़ लेंगे तो हम कह देंगे भाई 4। फिर इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो करणी में 3 और 2 लगेगा ही लगेगा, क्योंकि फार्मूले का होता है ये। इन दोनों के बीच अंतर 2 का है, ठीक है, ये बात हुई। ये कॉमन लेंगे तो हम क्या कहेंगे, 2, फिर 2 + करणी में 3, अब बटे के 2, तो ये इनसे कट जाएंगे ना। तो यही बात तो मैं कह रहा था कि आपको मिल जाएगा x बराबर 2 + करणी में 3। बात आई समझ में, ये x का मान हो गया। हमको चाहिए x², तो x² बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसी का वर्ग करेंगे, यानी 4 × 3 = 7। 4 क्यों भाई, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो करणी से बाहर आएगा। 4 × 3 = 7, प्लस है तो प्लस, ठीक है, 4 × 3 = 7, प्लस है तो प्लस, इन दोनों को आपस में गुणा, और 2 से 2 दूना 4, करणी में 3। क्योंकि क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो ये जो 2 है ये तो फार्मूले का होगा, ये जो 2 है a और ये b, तो 2 दूना 4, करणी में 3, ये लिख दिया जाएगा। उसी तरह से आप y में आ जाइए। y के लिए क्या लिखेंगे भाई, 3 × 1 = 4 - 2 करणी में 3 बटे के 2, ठीक है, कॉमन लेंगे कटेगा, तो यहाँ हम कह देंगे y बराबर 2 - करणी में 3। हम डायरेक्ट लिख दिए, आप कॉमन लेके काट लीजिएगा, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा, y² बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 7, और -2 दूना 4, करणी में 3। बात आई समझ में। इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, देखिए ये माइनस है, प्लस है, कट जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूं, ठीक है, x² बराबर 7 + 4 करणी में 3, सॉरी, y² बराबर 7 - 4 करणी में 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कहेंगे x² + y² बराबर, ये कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 14, और यही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 × 7 = 14 ही आंसर हो जाएगा। हला हम लोग इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये कट रहा था, तुरंत हम देख के कर देते हैं। अब देखिए परिमेयकरण के लिए आपको हम लगभग समाप्ति के कगार पे आ गए इस चैप्टर को, तो ये मान के चलिए अब इतना तो आपको परिमेयकरण करना आ ही जाना चाहिए। लगभग 8-9 वीडियो हो गए हैं, तो थोड़ी आप भी प्रैक्टिस करिए। परिमेयकरण और स्क्वायर कैसे किए जा रहे हैं, ये चीजें आप अब तक आ जाना चाहिए आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहा है कि यदि a बराबर √7 - √5, c बराबर √7 + √5 हो तो c² - a² अपान c² + a², ये दिया हुआ कह रहा है, इतने का मान बताइए। देखिए सीधी सीधी बात, इनके स्क्वायर के रूप में कहा तो आप भी डायरेक्ट स्क्वायर कर लीजिए। यानी अगर हम कह दिए a² बराबर क्या होगा, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कहेंगे 7 × 5 = 12, माइनस है तो माइनस लेंगे, फिर 2 फार्मूले का, इनका आपस में गुणा, 7 × 5 = 35। ये क्या हो जाएंगे भाई, a² बराबर। उसी तरह से अगर हम c² बराबर निकालेंगे तो क्या कहेंगे, 7 × 5 = 12, प्लस है तो प्लस लेंगे, फिर 2 करणी में, इनका आपस में गुणा, 7 × 5 = 35। बात समझ में आ गई। अब यही वैल्यू वहां रख दीजिए जो कहा है। क्या कहा है, c² - a² अपान c² + a², यानी c का मान रखेंगे 12 + 2 करणी में 35, प्लस, अच्छा सॉरी ऊपर माइनस है तो माइनस ले लीजिए। चलिए एक लाइन लिख देता हूं, 12 - 2 करणी में 35 बटे 12 + 2 करणी में 35, नीचे प्लस है तो प्लस ही रहने दीजिए, ब्रैकेट में ना करिए। फिर ये हो जाएगा 12 - 2 करणी में 35। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहां जब ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले नंबर तो इनको यहीं काट दीजिए। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 12 + 2 करणी में 35 -12 + 2 करणी में 35 बटे 12 × 12 = 24।
अब यहाँ ये कट जाएंगे, कटेगा ये, तो आपको क्या मिला, यहाँ पर ये मिला, यहाँ पर ये मिला, दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि 4 करणी में 35 बटे 24, ये इनसे कट जाएगा 6 बार में, तो आप कहेंगे कि करणी में 35 बटे के 6, यही आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए बहुत आसान है, हालांकि भी लिखा नहीं जाता, नॉर्मल सी बात आप देख रहे हैं, यहाँ माइनस है तो यानी ये माइनस होगा और ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगा, यानी 12 कट जाता तो यहाँ मिलता, हम कह देते कि डायरेक्ट 4 करणी में 35। ये जब घटा रहे हैं तब मिल रहा, जोड़ रहे थे तो ऑलरेडी कटेंगे, 12 24 हो गए, जोड़ लिए कट गए सीधे सीधे, यानी करणी में 35 बटे के 6 आंसर हो जाता डायरेक्ट। लेकिन आपको समझाना है तो ये लिखना भी जरूरी है, ठीक है। ये चीजें आप कब करेंगे, जब थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट किए कि नहीं किए, अब फार्मूले में रखते हैं तो फिर लंबा होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, यानी यहाँ माइनस का लगता, यहाँ प्लस का लगता, तो वो समय ज्यादा लगता, ठीक है। तो इसलिए अब ये डायरेक्ट करने की आदत डालिए। चलिए मिटाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। एक से एक शानदार सवाल है, मजा आ जाएगा करने में, जान लीजिए। चलिए चौथा सवाल है, बड़ा शानदार सा सवाल ये भी है, कह रहा है यदि a बराबर 1/3 माइनस 2√2 तथा b बराबर 1/3 प्लस 2√2 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताए। सबसे पहले आप इसका परमीकरण करिए, यानी a का मान अगर आप निकालेंगे डायरेक्ट तो ये बटे से जैसे ही हटेगा तो यह आएगा 3 + 2 करणी में 2, ये a के मान हो जाएंगे। यानी परमीकरण करना आपको हमने सिखाया, उस आधार पे आप करिए। उसी तरह से जैसे ही b का मान निकालेंगे तो आएगा 3 - 2 करणी में 2। बात आई समझ में? इसको आप थोड़ा सा प्रयास करिए कैसे निकलना, ठीक है। मैं आपको बताया कि चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। अब a का मान ये है, हमको चाहिए a स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या होगा भाई, ये 3 है तो यानी 3 × 3 = 9 हो जाएगा ना, 3 का वर्ग यानी 9, यहाँ 2 है तो आएगा 4, इसका वर्ग होगा तो ये रूट से हटेगा तो 2 हो जाएगा, तो यानी 4 × 2 = 8, यहाँ 8 मिला, यहाँ 9 मिला तो ये हो जाएगा 17, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। अब देखिए 3 × 2 = 6, 2 × 12, करणी में 2। अब थोड़ी सी समझने में आपको ये तकलीफ हो रही होगी, हम जान रहे हैं पेट में दर्द हो रहा है, आइए मैं आपको समझाता हूं। अगर आप वर्ग करेंगे इसका तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 करणी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 2 करणी में 2, यही तो लिखेंगे। तो इसका मान हो गया 9, इसको क्या हो जाएगा, ये 4 × 2 प्लस 3 × 2 = 6, 2 × 12, तो 12 करणी में 2, ये आएगा 4 × 2 = 8 आएगा ना, 9 × 8 17 प्लस 12 करणी में 2, यही तो लिखा गया है। ये स्क्वायर बराबर कि कुछ अलग लिखा गया है, नहीं लिखा गया है ना, तो अब क्या हो जाएंगे, उसी तरह से b का करिए, आप लिखिए b स्क्वायर बराबर, ये भी आ जाएगा 17 - 12 करणी में 2, ये आ जाएंगे। अब दोनों को जोड़ना है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, यानी ये कट जाएंगे, तो क्या हो गया भाई, डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 17 ये और 17 ये, तो आप क्या कह देंगे, 34 यही आंसर हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? अच्छा आइए मैं अब यहाँ लिख के दिखाता हूँ। a स्क्वायर बराबर क्या था भाई, 17 + 12 करणी में 2, अब b स्क्वायर बराबर क्या था, 17 - 12 करणी में 2, जोड़ा गया तो ये कटेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या, बराबर कितना भाई, 17 और 17 जोड़ेंगे 34, ये कट जाएंगे और यही आंसर हो जाएंगे। बात आई समझ में? या तो आप ऐसे जोड़िए या डायरेक्ट देखिए ये कट रहे हैं। बात आई समझ में? बहुत ही आसान सवाल है ये, लेकिन पूछे गए सवाल है। अगर आप परमीकरण करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। हमने आपको डायरेक्ट परमीकरण करना सिखाया ये। अगर परमीकरण करते 3 × 3 = 9, ये 8 आता, 9 में से 8 जाएगा तो यानी 1 आया, यही चिन्ह बदल के मान आ जाएंगे डायरेक्ट। थोड़ा प्रयास करिए, आप भी सीख जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं हम आपको सिखा दिए, इसलिए सिखा दिए क्योंकि इस पे 2 वीडियो बना है परमीकरण पे, और हर तरह के चीज को कराए हैं उसमें, ठीक है। और तब से परमीकरण ही तो चल रहा है, हर सवाल में आ रहा है। चलिए मिटाते हैं, अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगला सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है, यानी 5वां सवाल, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा है यदि
ए बराबर करणी में 2, सॉरी करणी में 3 बटे के 2 हो। क्या हो? ए बराबर करणी में 3 अब बटे के 2 हो। ठीक है, हो तो कहा है कि करणी में 1 प्लस ए प्लस करणी में 1 माइनस ए का मान क्या होगा ये बताना है। देखिए, इसको हम लोग दो तरीके से सीखा जाएगा। इसको हम लोग दो तरीके से सीखा जाएगा, इसलिए कि जो आपको आसान लगे आप उसको अपनाइएगा। ये सवाल होता ही बहुत मजेदार सवाल है। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले हम इसको देखें। ए का मान अगर इतना है तो अगर इसमें आप रखेंगे, मान लीजिए हम एक एक लेते हैं, 1 प्लस यानी रूट में 1 प्लस ए, तो आप यहां रखेंगे तो आप क्या कहेंगे? करणी में 1 प्लस अभी हो जाएगा रूट 3/2 करणी में। ठीक है, इसको हमें रूट से बाहर निकालना है। तो जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो यानी इसका मतलब कि ये किसी न किसी का वर्ग होना चाहिए, तभी तो बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ 2 घात है, यहाँ 2 घात है। यहाँ भी अब ये जो संख्या बनेगी वो किसी न किसी का 2 घात बननी चाहिए। अब ये 2 है तो ऑलरेडी किसी का वर्ग नहीं है वो। ठीक है, यानी इसको हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें। यानी जब 2 से हम इसमें गुणा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2 करणी में 2, सॉरी 3 अब बटे ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों करेंगे? आप भूल गए होंगे शायद, फार्मूले में क्या आता है? 2ab, यानी अगर ये 2 नहीं रहेगा तो वो फार्मूला ही नहीं बनेगा, तो इसीलिए ये 2 यहाँ लगाए हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसका गुणा जब आप इसमें करेंगे तो आपके पास मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? 4 प्लस 2 करणी में 3 अब बटे के 4। अब इसका क्या हो गया कि ये 4 जो है ये 2 का हो गया, यानी बाहर हम लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे। अब ये करणी में 3 है तो अब यहाँ लिखिए करणी में 3 प्लस 1, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4 हो जाएगा ना। अब गुणा करेंगे फिर यही रूप आएगा कि नहीं आएगा? अभी पीछे हम लोग यही करते हुए आए हैं कि नहीं आए? तो ये चीजें हो गया इसका मान। उसी तरह से जब हम इसका निकालेंगे यानी दूसरा वाला मान 1 माइनस ए बराबर, जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस रूट 3/2, फिर ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो करणी में 3 माइनस 1 बटे के 2 आएगा। इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब कहा इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ लेते हैं भाई। यानी करणी में 1 प्लस ए फिर प्लस करणी में 1 माइनस ए बराबर क्या? तो इसका मान आया है, यानी ये जो वाला है इसका मान है करणी में 3 प्लस 1 बटे 2। ठीक है, फिर प्लस करणी में 3 माइनस 1 बटे के 2। अभी बराबर है, यानी इसका मतलब यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2, ये ऊपर आएगा करणी में 3 प्लस 1 अब फिर प्लस करणी में 3 माइनस 1, ये इनसे कट जाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2 करणी में 3 हो जाएगा अब बटे 2, ये इनसे कटेगा तो करणी में 3 आएगा। ये इसका आंसर होगा। तो ये तो रहा पहला विधि, ये तो रहा पहला विधि। चलिए यही हम प्रयास करते हैं, इतने में आपको दूसरा समझा दें। अगर घटेगा बढ़ेगा तो थोड़ा इधर बढ़ चला जाएगा। अब दूसरा यानी सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दोनों ही समझने वाले क्रियाएं हैं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ बात समझिएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना है। एक्स्ट्रा क्या सोचना? ये जो 2 से ऊपर नीचे गुणा हो रहा है यही एक्स्ट्रा सोचना। इसमें क्या करना, हम कह देंगे कि दोनों का हम वर्ग कर दें, यानी इसका हम वर्ग कर दें। तो जब हम वर्ग करेंगे यानी करणी में 1 प्लस ए प्लस करणी में 1 माइनस ए का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा आइए समझते हैं। यानी इसके बराबर क्या आएगा तो अब लिखेंगे, अच्छा यही लिख दे, चलिए मैं यही लिख देता हूं। इसके बराबर आएगा 1 प्लस ए फिर प्लस 1 माइनस ए प्लस 2 करणी में 1 माइनस ए स्क्वायर। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो करणी हट जाएगी, यही आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो करणी हट जाएगी, क्योंकि ये ए हो गया ये बी हो गया, यही आ जाएगा। अब प्लस
2 गुणे ए बी होता है ना, देखिए 2ab यही तो होता है। तो अब हम कह दिए 2 और ये इनके अंक समान है ना, सिंबल अलग अलग है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है, उसी रूप में है तो हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये इनसे कट जाएंगे तो यहाँ मिलेगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये सब किसके बराबर है, इसके बराबर चल रहा है, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 करड़ी में क्या 1 माइनस ए का स्क्वायर, ये हो गया। अब ए का मान रख दीजिए, क्या रखेंगे भाई, 2 प्लस 2 गुणे करड़ी में 1 माइनस इसका वर्ग कर, अच्छा चलिए मैं एक बार लिख देता हूं, करणी में 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी फिर एक बार अब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणे, अब देखिए जब वर्ग करेंगे तो ये 3 आएगा, ये हो जाएगा 4 आएगा ना। अच्छा लिख देते, चलिए लिख देता हूं, 1 माइनस 3/4। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 4 का नम 4, 3 घटेगा तो 1 आएगा। यानी अब इसको यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहां से मैं लिखता हूं 2 प्लस 2 गुणे करड़ी में 1/4 ये लिखा जाएगा। इसको जब आप बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 प्लस 2 गुणे 1/2, ये इनसे कट जाएंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 यानी 3, और ये 3 किसके बराबर है, वो इसके बराबर है। तो अब यहां आप कहेंगे कि रूट में 1 प्लस ए प्लस रूट में 1 माइनस ए के होल स्क्वायर बराबर 3, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए रूट में प्लस 1 माइनस ए बराबर √3, और यही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बात आई समझ में। तो आपकी इच्छा करे इस मेथड से लगाइए, मन करे इस मेथड से। देखिए दोनों ही, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं सोचना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप चले तब भी ये लंबा गया है, थोड़ा लंबा गया है, ठीक है। इसमें हम आपको इसमें भी स्टेप बाय स्टेप बताएं तब लंबा गया, लेकिन ये लंबा नहीं जाने वाले सवाल। जहां ऐसी वैल्यू दिखती है तो इसका मान तुरंत हम कह देते हैं, यही लिख दे, चलिए लिख दे, इसका मान हम तुरंत कहते हैं क्या, कि √3 + 1/2, ये हो गया। माइनस के साथ है तो माइनस लगा के कह देंगे, डायरेक्ट कहते हैं ये मान। लेकिन ये मान आप कब कहेंगे, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तब कहेंगे, ठीक है। बात आई समझ में। तो आप यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए, दोनों तरीके से सीख लीजिए। अब देखिए ये सब इतने स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ हम देख रहे थे आ गया 2 और 2, इसका मान जैसे रखते तो 3/4 होता है, यानी 1/2 बाहर आता, क्योंकि माइनस में है, 1/2 बाहर आता है, ये इनसे कट जाता 2 से 2, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 हो गया यानी 3। अब वो स्क्वायर के रूप में तुरंत है रूट में 3, हम दोनों तरीके से कह सकते हैं। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आता, आपके पेट में दर्द होने लगता, इसीलिए उस दर्द को ना हो इसीलिए विस्तार से बताया गया है। पहले इस विस्तार को समझिए, वो दर्द दूर हो जाएगा, फिर आप शॉर्टकट समझ लेंगे, ठीक है। शॉर्टकट इसका कोई ट्रिक नहीं है विशेष, इसका ट्रिक बस यही है कि इस कंसेप्ट पे आधारित कह दिया जाता है। अगर मान लीजिए हम ट्रिक के तौर पे कहते तो कहते इसका मान जो होता है √3 + 1/2 होता है, इसका मान जो होता है √3 - 1/2 होता। अब ये बात आप कहां से समझते हैं, तो ये बात हमने आपको समझाया यहां से कि वो कैसे होता है, वो इस रूप में होते हैं, ठीक है। बात है सर, एक हमने आपको निकाल कर यहां बता दिया, दूसरा आपको निकालना है, ठीक है। तो मिटा दें, आगे चलते हैं। कहा कि करणी में 15 का मान है 3.88, तो कह रहा है इतने का मान क्या होगा। तो जब भी आपके सामने सवाल आते हैं ना, तो इसी जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसी को ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो हम ये कह देंगे कि ऊपर नीचे गुणा करेंगे, पानते हैं 15/9, नहीं समझे। तो हम क्या कहें कि 5 × 3 अब बटे 3 × 3, यानी नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा, यानी परमेकरण ही समझिए। तो अब ये बाहर आएंगे तो ये तो इससे बाहर 3 आ जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं आएंगे, तो ये ऐसे ही रह गया 15 और ये बाहर आ गया 3। इसका मान दिया है 15 का 3.88,
तो आप बटे 3 कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1.3 का नम 3, फिर 3 दूना 6, 2 बचा, फिर 3 9 27, 1 बचा ना 1, फिर भाग देंगे 1 का मतलब 3 3 का 9, फिर 1 यानी इस पे बार चढ़ा दीजिए, ये आपके हो जाएंगे आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, आगे देखते हैं इसी तरह का एक अगला सवाल, नंबर जो भी हो। कहा है कि करणी में 6 बराबर 2.45 हो तो √2/3 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 0.271, दूसरा ऑप्शन है 0.272, तीसरा ऑप्शन है 0.272 पे बार, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, यानी इस तरह के ऑप्शन दिए गए। देखिए सबसे आसान बात क्या है कि आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा करणी में 6। बात समझ रहे हैं कि करके बताएं? अच्छा चलिए मैं कर देता हूं, ठीक है। यानी 2 करणी में, फिर करणी में 3, फिर 3 करणी में 3 अगुणे करणी में 3, यही करेंगे तो ये हो जाएगा करणी में 6। अब बटे 3 से 3 का गुणा होगा तो क्या होगा, करणी हट जाएगी, तो 3 3 का ये हो जाएगा 9। इसका मान क्या है भाई, ध्यान दीजिए, इसका मान है इतना, तो आप रखेंगे 2.45 बटे 9। देखिए इसका मान है 2.45। अब इसमें आप भाग देंगे तो 2 में जाएगी ना, यानी पूरा लेंगे तो यहां लगाएंगे 0. ठीक है, अब भाग दिए हो गए 24, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी 6 बचा। 6 का मतलब हो गया 65, तो 9 7 63, फिर 2 बचा, 9 दूना 18, फिर 2 बचा, 9 दूना 18, यानी क्या हो जाएगा 0.272 पे बार, और ऐसा कहाँ है तो वही यहाँ है। बात आई समझ में? ये हो जाएंगे आपके आंसर। आगे हम लोग सवाल देखते हैं। इस तरह के सवाल पूछे गए, ये सारे पूछे गए सवाल लिए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा है कि कह रहा है कि करणी में जो 2 का मान है वो 1.4142 है, तो आपसे कहा है कि 7/3 प्लस करणी में 2 का मान क्या है। बात समझिएगा, ये देखिए ये बहुत आसान सा चीज है, लेकिन आपसे पूछा गया तो आप करेंगे क्या, चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यानी आप क्या लिखेंगे यहाँ 7, फिर 3 माइनस करणी में 2 बटे, ये हो जाएगा 3 3 के 9, यहाँ आएगा ये भाई 2। देखिए करके बताएं। अच्छा चलिए मैं लिख देता हूं, प्लस करणी में 2 और ऊपर नीचे हमने कहा कि आप करेंगे ऐसे, तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 3, ऐसे ही रहने दीजिए, चलिए उसको ना चलिए, हो जाएगा 3 माइनस करणी में 2 बटे, इनका गुणा करेंगे 3 3 का 9, इनका गुणा करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएंगे, तो घटेगा तो ये आएगा 7, यानी 7 से 7 कट जाएगा, यानी अंतर आएगा इनका 7, 7 से 7 ये कट जाएंगे, तो यहाँ मिलेगा 3 माइनस करणी में 2, तो ये लिख देंगे 3 माइनस 2 का मान 1.4142। इसमें से इसको घटाइए, तो घटाते कैसे हैं, ये दशमलव वाले सेक्शन में हम आपको पढ़ाए हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक उतना 0, अब फिर उसी तरह से यहाँ नीचे वाली वैल्यू लिख लेंगे। अब घटाएंगे, इसमें 10 10 में से 2 जाएगा तो आप कह देंगे 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, फिर यहाँ 9 तो आ जाएगा 8, अब यहाँ फिर 5 दशमलव 2 में से 1 जाएगा 1, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। यानी इस तरह के भी सवाल आते हैं। बात आई समझ में? ये एसएससी में भी पूछे गए हैं, रेलवे में भी पूछे गए हैं, यूपी टेट में भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए मिटाते, आगे भी सवाल देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में कहा है कि √3 बराबर 1.732, और फिर कहा है √2 बराबर 1.414, तो आपसे कहा है 1/√3 प्लस √2 का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं जब नीचे रूट आता है तो हम उसका परिमेयकरण करते हैं,
तो आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ अंतर 1 का है तो क्या लिखेंगे, करणी में 3 माइनस करणी में 2। अब ऐसा क्यों लिखेंगे भाई माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो प्लस है तो ये माइनस आएंगे। इनका मान कितना है भाई, इसका मान है 1.732, इसमें से घटाना है आपको 1.414। इसको हम डायरेक्ट इसी रूप में लिखे हैं। ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो आप कह देंगे 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ बचा 4, 4 में से सॉरी यहाँ बचा ये 7 है, 7 में से 4 जाएगा तो ये कह देंगे 3। आइए तो आ जाएंगे 0, यानी आपका क्या आंसर आया 0.318 और यही आंसर होंगे। ठीक है, यानी इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं, वो भी बहुत ही मजेदार सवाल है, परिमेयकरण पे आधारित सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि करणी में 7 प्लस करणी में 5 बटे करणी में 7 माइनस करणी में 5 प्लस करणी में 7 माइनस करणी में 5 बटे करणी में 7 प्लस करणी में 5 का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इसको अगर हम लोग करें तो नॉर्मल सी बात है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, फिर इनका आपस में कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या हम ये कह दें परिमेयकरण ही करें तभी तो हम चिन्ह बदल के ही गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो हम कह दिए 7 5 12 प्लस इनका आपस में गुणा 2 के साथ ही रहेंगे, 7 5 35 बटे इनके बीच अंतर 2 है तो बटे 2 हम कह दिए, डायरेक्ट हो गया ये, प्लस फिर उसी तरह से 7 5 12 माइनस है तो माइनस लेंगे 2 करणी में 35 बटे के 2, अंतर 2 है। अब ये सेम सेम है तो आप लिखेंगे यहाँ 2, ध्यान दीजिएगा ये हो गया 2। अगर आप देखें तो यही कट रहे हैं लेकिन मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा 12 प्लस 2 करणी में 2 सॉरी 35 प्लस 12 माइनस 2 करणी में 35, ये इनसे कट जाएंगे, 12 12 24 अब बटे के 2, ये इनसे कटेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे 12। बात आई समझ में, यानी इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं तो घबराना नहीं है, इत्मीनान से देखते हुए चलना है। क्लियर है, तो चलिए मिटा देते हैं फिर आगे सवाल चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बड़ा शानदार सा सवाल ये भी है। कहा है कि 3 करणी में 2 बटे 3 प्लस करणी में 6 माइनस 4 करणी में 3 बटे करणी में 6 प्लस 2 प्लस 6 करणी में 6 बटे √2 प्लस √3 का मान क्या। देखिए बड़ा शानदार सा सवाल है। अब ये प्लस में है तो इसका मान इधर, ये इधर रखिए चाहे इधर रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो प्लस में है। अब इसको अगर हम डायरेक्ट वे में करें तो मैं आपसे ये कह सकता हूं, अच्छा पहले लिख देता हूं मैं यहाँ, इसको लिखेंगे 3 करणी में 2 प्लस, अब 6 को इधर ले लीजिए क्योंकि बड़ी है वैल्यू तो हम जब चिन्ह बदलते हैं तो माइनस वाला होता है। ठीक है, प्लस करणी में 3, वो जानबूझ के इस तरह से दिया हुआ है ताकि आप परेशान हो। ठीक है, माइनस 4 करणी में 3 बटे करणी में 6 प्लस करणी में 2। अब यहां भी देखिए वही चीज वो किया है, प्लस हम कह देंगे करणी में 6 फिर करणी में 3 प्लस करणी में 2। अब इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो यहां से आता वही यहां से भी आता। अब समझिएगा यहां अंतर कितने का है, 3 का, जो अंतर है वही यहां दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आप जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा करणी में 12 माइनस करणी में 6। अब ये बात समझिए कैसे, हम क्या किए, इस 2 का इनमें गुणा किए, इसका इसमें भी किए तो ये आया। अब थोड़ा सा ये बात समझिएगा, यहाँ अगर हम परिमेयकरण कर रहे हैं तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, हम क्या कह दिए कि 3 करणी में 2 बटे करणी में 6 प्लस करणी में 3। परिमेयकरण करेंगे चिन्ह बदलेंगे भाई, करेंगे ही करेंगे ऐसा। ठीक है, बात आ रही समझ में हमारी, इसी रूप में लिखा जाएगा। तो आप जब इस रूप में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे 3 करणी में 2 कोष्टक में करणी में 6 माइनस करणी में 3
बटे यहाँ पर इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 6, यहाँ इसका जब करेंगे तो ये आएगा 3, इन दोनों का अंतर आएगा 3, यानी 3 से 3 को काट देंगे। अब इस करणी में 2 का ही गुणा इसमें होगा, तो अब क्या लिखेंगे इसका, तो आप कह देंगे करणी में 12, 6 दूना 12, फिर माइनस उसी तरह से 3 दूना 6, करणी में 6। अब देखिए यही बात यहाँ लिखी गई कि नहीं लिखी गई, या तो आप इतना अब सब में करके टाइम को बर्बाद करें, या आप ये बात प्रैक्टिस कर लें ताकि एग्जाम में हम टाइम में बचा लें। देखिए जो घर पे मेहनत करता है ना तो एग्जाम वो एग्जाम देता है, जो घर पे नहीं मेहनत करता तो एग्जाम में एग्जाम नहीं देता, वो प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो एग्जाम को प्रैक्टिस ना बनाइए, उसको एग्जाम बनाइए, घर पे मेहनत करिए, ये मेहनत आपकी रंग लाएगी वहां। ठीक है, आइए तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ 6 है, ये 2 है, अंतर 4 का है, यहाँ भी 4 है, यानी ये कटेंगे ही कटेंगे। इसका 3 से इसमें गुणा करेंगे तो इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 36 18, करणी में चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस 3 दूना 6। ठीक है, बात आई समझ में। फिर उसी तरह से प्लस इसका रूट में 18 माइनस रूट में 12, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ कि करणी में 12 माइनस करणी में 6, अब ये माइनस यहाँ प्लस है माइनस, तो आप कहेंगे करणी में 18, ये माइनस माइनस प्लस करणी में 6, फिर प्लस करणी में 18 माइनस करणी में 12। अब देखा जाए ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गए, ये माइनस में है, प्लस में है, कट गए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट गए, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, और यही आपके आंसर हो जाए। देखिए कितना आसान है, लेकिन अगर आप इस तरह से सब में करते हैं तो ये बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आपको कठिन नहीं बनाना, आसान बनाना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला भी बड़ा मजेदार सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, वो भी बड़ा मजेदार सवाल है, लेकिन इसको पहले मिटा दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहा है कि करणी में यानी √2 - 1 अपान √2 प्लस के 1, फिर प्लस रूट के 2 + 1 अपान रूट के 2 - 1 होल बटे रूट के 3 - 1 अपान रूट के 3 + 1 प्लस रूट के 3 + 1 अपान रूट के 3 - 1। तो कहा इसका मान क्या होगा ये बताना है। देखिए बड़ा ही मजेदार सवाल है, एक तरह से सिंप्लीफिकेशन में देता, लेकिन हम करणी के नाते यही बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 1 3, माइनस है तो माइनस 2 करणी में 2, यही आएगा। ये यहाँ प्लस है प्लस लगा दिए। इसको जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 1 3, प्लस है तो प्लस ले लिए, 2 करणी में 2। यहां तक कोनो दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परिमेयकरण करना हमने आपको सिखाया ही। नीचे आइए, इसका परिमेयकरण करेंगे, 3 है 4, माइनस है तो माइनस 2 करणी में 3, अंतर यहाँ 2 का है तो बटे 2, क्योंकि यहाँ अंतर 1 था इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। फिर प्लस वही सेम चीज, 3 1 4, प्लस है तो प्लस लेंगे, 2 करणी में 3 बटे 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ ये इनसे कट जाएंगे, कट जाएगा, और यहाँ पर ये कट जाएंगे क्योंकि ये बराबर है, हम डायरेक्ट काट दिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 4 8, या इसी को इसको भी काट दें, ना काटिए, यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ना काटिए। इसको जोड़ेंगे 4 बटे 2 और 4 बटे 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 बटे 2 आएगा, ये 3 3 6 हो जाएगा, 6 फिर 8 बटे 2, ये इनसे कटेगा तो आएगा 4, फिर इनसे इनको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, तो क्या मिला भाई 3 बटे 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप कितना तेज काटते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता। चाहते तो एक लाइन और लिखा जाता लेकिन लंबा होता, इसलिए काट दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, लेकिन अगला सवाल देखने से पहले इसको मिटा देते हैं। देखते हैं हम लोग अगला सवाल। देखिए आपके सामने 2 सवाल लिखे गए, पहला ये दूसरा ये, तो हम लोग एक एक करके दोनों को देखा जाएगा।
ये इस तरह से लिखा गया। अगर आप इसका मैं एक का परिमेयकरण कर देता हूं, बाकी सब उसी तरह से होंगे। तो यहां देखिए जैसे ये लिखा गया है 1/1 प्लस √2, तो इसका चिन्ह बदलकर अगर आप करेंगे यही होगा। मैं यहाँ परिमेयकरण कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें होगा तो 1 माइनस √2, इसका इससे होगा तो आप कहेंगे 1, इसका इससे होगा तो आप कह देंगे -2। ये घटेगा तो 1 माइनस √2 अपन -1 आएगा, यानी माइनस से इनमें गुणा हो जाएगा। तो आप कह देंगे -1 अब प्लस √2। बात आई समझ, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाता है, ठीक है। बात आई समझ में। इसी तरह से सारे होंगे। तो यानी पहला माइनस में आया, दूसरा प्लस में आया, फिर अब आप कहेंगे पहला माइनस में आएगा, दूसरा प्लस में आएगा, फिर आगे भी पहला माइनस में आएगा, दूसरा प्लस में आएगा, फिर इसी तरह से आगे चलेंगे पहला माइनस में आएगा और दूसरा प्लस में आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये इनसे कट जाएंगे, कटेंगे सब के सब कट जाएंगे। यहां बचेगा रूट का 100, इससे बाहर आएगा तो प्लस का 10, यहाँ है माइनस का 1। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे 10 में से घटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 9, और यही आपका आंसर, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी है, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 प्लस में √2, फिर -√2 प्लस √3, फिर जब परिमेयकरण करने के बाद ये आएंगे, फिर -√3 प्लस √4 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर -√120 प्लस √121, ये आएंगे सब बीच में, फिर ये कटेंगे, ठीक है, सब ये कटेंगे। तो यहां मिलेगा -1, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यही आएगा, और इसका आएगा 11, यानी प्लस के 11। ये दोनों घटेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 10, यही आंसर होंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, मजेदार सवाल होते हैं और बड़ा आसान सा सवाल होते हैं, लेकिन सबका करने लगेंगे तो परेशान। एक का सीरीज पकड़िए, उस सीरीज के अनुसार सब में ही चलता है, ये सीरीज में चलते हैं, ठीक है। और सब में देखिए एक एक का डिफरेंस है, इसलिए अगर आप भाग भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज आएंगे। यहां भी एक एक का डिफरेंस चल रहा। चलिए मिटा दें, आगे चला जाए। चलिए 2 क्वेश्चन और लिखे गए हैं यहाँ। अगले 2 क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या इन दोनों को देखा जाएगा और इसी के साथ वीडियो को समाप्त किया जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ 1/√9 माइनस 1/√8 है, यानी इसका भी परिमेयकरण करेंगे तो देखिए नीचे 1 है, यानी सीधी सीधी बात है, सिंबल बदल के ऊपर रख दीजिए, तो आप कह देंगे 9 प्लस करणी में 8, ठीक है। यहां भी 1 का डिफरेंस है, चलिए हम ब्रैकेट में ले लेते, इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस माइनस चलना है, तो यहाँ माइनस, फिर ये करणी में 8 प्लस करणी में 7, फिर प्लस करणी में 7 प्लस करणी में 6, फिर माइनस है तो माइनस करणी में 6 प्लस करणी में 5, फिर प्लस करणी में 5 प्लस करणी में 4। हम उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं, ब्रैकेट खोला जाए तो यह आएगा करणी में 9 प्लस करणी में 8 माइनस, देखिए चाहते तो हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन आपको समझाना भी इसलिए थोड़ा एक लाइन बढ़ा दी है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, अब ये प्लस है तो सब प्लस ही रहेंगे, ठीक है। अब ये माइनस है यानी -6, फिर माइनस करणी में 5, फिर प्लस करणी में 5 प्लस करणी में 4, ठीक है। अब देखिए ये इनसे कट गया, ये इनसे कट गया, ये इनसे कट गया, यहां ये कट गया, यानी यहां बचा √9 और प्लस यहां बचा √4। इससे मान बाहर आएगा 3 और इससे आएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे 5, यही आपके आंसर होंगे, ठीक है। अब यहां आइए, यहां माइनस में आएगी वैल्यू, क्यों माइनस में है? क्योंकि कम वाला पहले है, ज्यादा वाला बाद में है। परिमेयकरण करेंगे फिर वही चीजें, माइनस करणी में 3, ठीक है, चिन्ह बदलेंगे ही, प्लस करणी में 4। अब ये बात कैसे समझिए, थोड़ा सा मैं आपको यहां समझा देता हूं एक बार फिर से। जैसे लिखा 1/√9
√3 प्लस √4, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √3 माइनस √4 से गुणा होगा ना, तो ये आएगा √3 माइनस √4, यहाँ इसका गुणा करेंगे तो आएगा 3 और इसका गुणा करेंगे तो आएगा 4, यानी 3 में से 4 घटेगा तो माइनस का आएगा, तो जब माइनस में आएगा तो क्या आएगा, यहाँ गुणा होगा ना, तो आप कह देंगे माइनस में 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी बात को हम यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं, ठीक है, इसी बात को यहाँ लिखे हैं। अब ये क्या होगा, ये माइनस में आएगा पहला, यानी पहला माइनस में आया, दूसरा प्लस में, फिर उसी तरह से चलिए, पहला माइनस में दूसरा प्लस में, फिर 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 पहला माइनस में और दूसरा प्लस में। अब समझिएगा, देखिए कम पहले वाला रह रहा, ज्यादा बाद में, तो पहला माइनस में दूसरा प्लस में आ रहा, यही चीज चल रही सीरीज में। अब देखिए ये इनसे कट जाएंगे, अब ये मत करिएगा कि ये 2 बाहर आएगा तो बाहर निकाल दे, फिर थोड़ा सा गड़बड़ होने लगेगा, ठीक है। तो यहां आपका आया माइनस √3, यहां पर आया प्लस √9, ठीक है। अब ये बाहर आएगा तो माइनस √3, √9 से बाहर क्या आएगा, प्लस का 3, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 3 माइनस, ये माइनस में है √3, ये आंसर हो जाएंगे। अगर आपके ऑप्शन में इस रूप में दिया है तो ये आंसर होंगे, आपके ऑप्शन में इस रूप में दिया है तो ये आंसर देगा, तो वो इसी रूप में, इस रूप में बहुत कम देगा। बात आई समझ में। तो ये रहे आज के एक से बढ़ के एक शानदार सवाल इस वीडियो के, उसमें शानदार से शानदार ट्रिक भी थे, बशर्ते ये थे कि ट्रिक कम लागू किए गए, ट्रिक नहीं थे, वो कैलकुलेशन की बात थी। कैलकुलेशन अगर आप तेज करते हैं तो वो ट्रिक बन जाते हैं, कैलकुलेशन आप स्लो करते हैं तो वो लंबा बन जाता है, वो वीडियो वो बेसिक हो जाता है, ठीक है। यानी कैलकुलेशन में ही बीच में ही कई पार्ट्स काट दिए जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।